हेलो बॉयज़। पिछले पाठ में आपने विभिन्न प्रकार के अवकलज अलग अलग विधियों से निकालने आपको हमने सिखाया था। अब मैं आपको एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, वो है अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। यानी सामान्य जीवन में जो पढ़ाया जाता है उसका निश्चित कहीं ना कहीं जो है उसका उपयोग होता है। तो पहला है अवकलज के अनुप्रयोग में राशियों के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। यानी राशियों, एक राशि में दूसरी राशि के सापेक्ष क्या परिवर्तन होता है, उस दर को जो है कैसे ज्ञात किया जाता है। देख लीजिए, ये देखो, जैसे अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर है, जैसे माना कोई गतिमान वस्तु जो है वो t सेकंड में x मीटर दूरी तय करती है, तो अतः उसकी दूरी परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष क्या होगी, dx/dt। यानी समय के सापेक्ष दूरी के परिवर्तन की दर जो है dx/dt होती है। और इसको आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इसको क्या कहते हैं, आपका वेग या चाल कहते हैं इसको। ये देख लीजिए, दूरी बटे समय, तो दूरी के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग या चाल कहते हैं। इसी प्रकार से अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, माना वेग आपका v है और समय के सापेक्ष उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, dv/dt। अर्थात वेग में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। और इसको आपको ने फिजिक्स में क्या कहते हैं, इसको त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं। अब इस आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जो है प्रश्न आपको करना सिखाएंगे। पहला प्रश्न है आपका जो है, सुन लीजिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। एक घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। समय के सापेक्ष 9 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से जो है आपका बढ़ रहा है। यदि इसकी कोर की लंबाइयाँ 10 सेंटीमीटर हों तो उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको एक सवाल, ये आपकी किताब में एक सवाल है आपका, यहाँ पर लिखा है कि एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि उसकी कोर की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे इस प्रश्न में उसने दे रखा है आयतन के परिवर्तन की दर 9 घन सेंटीमीटर आयतन का होता है, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। और आपने इस बताना है कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से जो है वो चेंज हो रहा है, बदल रहा है। तो कैसे निकालेंगे इसको, देख लीजिए, ये है आपका dv/dt। v वॉल्यूम है उसका, बराबर है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और घन की कोर भी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। आपने लिखा है उसका सरफेस एरिया ds/dt का मान निकालना है। अब ds/dt का मान कैसे निकालेंगे, आपको पता है, देख लीजिए, उसका जो है यहाँ पर मैं आपको थोड़ा इसको बता दूं कि जो आपका घन होता है उसका जो सरफेस एरिया होता है s बराबर होता है, वो होता है 6a² या 6x², 6 गुणा भुजा का वर्ग, 6 गुणा भुजा का वर्ग होता है। अगर इसका आपको समय के सापेक्ष जो है परिवर्तन की दर निकालनी है तो अगर dt आपको निकालनी है, तो यानी इसको आपको जो है t के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करने पड़ेगा। तो t के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करने पर ds/dt बराबर, देख लीजिए, इसका डिफ्रेंशिएशन देख लीजिए, ये आपका 6 हो गया और x² का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x dx/dt। याद रखिए, यहाँ पर खाली 2x नहीं होगा बल्कि उसके साथ dx/dt भी होगा, क्योंकि यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष नहीं कर रहे हैं बल्कि किसके सापेक्ष कर रहे हैं, ये t के सापेक्ष कर रहे हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जैसे ये हो जाएगा dx² इंटू dx/dt। देख लीजिए, dx और dx कैंसिल हो गया तो dx, ये t के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये देखिए
तो ये आपका जो है 6 दूना 12x dx। तो यदि हमको इसका जो सरफेस एरिया है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसका अगर समय के साथ हमको जो है डिफरेंशिएट करना है, तो उसके लिए हमको समय के सापेक्ष उसकी जो है दर ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? dx/dt की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम इसको निकाल पाएंगे। और dx/dt कहाँ से निकालेंगे? क्योंकि हमको यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है आपका वॉल्यूम के परिवर्तन की दर dv/dt दे रखा है। तो क्या करेंगे इसको देख लीजिए, यहाँ पर dx/dt मैंने कह दिया कैसे निकालेंगे कि घन का आयतन, क्योंकि आयतन के परिवर्तन की दर दे रखी है, तो घन का आयतन होता है आपका भुजा त्रिघात यानी x3। घन का आयतन होता है x3। अब इसको t के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा? dv/dt बराबर इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 3x² और dx/dt। ये मैंने अभी बताया dx/dt इसलिए होगा क्योंकि अगर हम इसको x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर रहे होते तो केवल 3x² होगा, लेकिन हम यहाँ पर t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो पहले x³ को जो है t के x के सापेक्ष और फिर x को t के सापेक्ष, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया t के सापेक्ष 3x² dx/dt। और देख लीजिए यहाँ पर dv/dt का मान दे रखा आपका कितना? 9, तो 9 रख दिया मैंने, बराबर हो गया आपका 3 × x²। x का मान देख लीजिए यहाँ पर 10 दे रखा है, तो 10 का वर्ग dx/dt। तो यहाँ पर हो जाएगा dx/dt हो जाएगा ये 3 × 10 का स्क्वायर, इसके बटे में चले जाएगा, तो 9/3 × 10² बराबर 3×9 हो गया, तो 3/100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका उसकी भुजा के परिवर्तन की दर होगी उसकी dx/dt। और ये मैंने अभी बताया था आपको कि जो है अगर आपको जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालनी है तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? dx/dt की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हमने dx/dt निकाल दिया। अब जब dx/dt निकाल दिया तो यहाँ पर लिख दीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल s बराबर जो मैंने अभी बताया 6x² हो गया, 6 गुणा भुजा का वर्ग हो गया। इसको डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t के साथ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये s है, तो ds/dt बराबर हो गया, ये देखो x² का हो गया 2x और 6 पहले से है तो 6 दूना 12x और dx/dt हो गया। बराबर देख लीजिए यहाँ पर x का मान भी रखेंगे और dx/dt का मान भी रखेंगे, तो x का मान जो है इज इक्वल टू ये 12 है और x का मान आपका 10 दे रखा है, यहाँ पर ये x बराबर 10 दे रखा है। और तब आपका dx/dt का मान अभी हमने 3/100 निकाला, तो ये हो गया आपका, ये एक जीरो कट गया और 12 × 36, 36 में 10 का भाग दें 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देख लीजिए ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रा जो है वर्ग सेंटीमीटर होगा, तो आपका जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से इसका जो है क्या हो रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ रहा है। इसी प्रकार से देख लीजिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है आपका ये वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर एक आपको जो मैं आपको सवाल बता दूं, यहाँ पर ये लिखा है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। यानी वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर यानी किसके सापेक्ष ज्ञात करनी है? त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करनी है। यदि r बराबर 5 तो कैसे निकालेंगे? सीधे सीधे जो है r का मान 5 है, तो देख लीजिए यहाँ पर सीधे सीधे मैंने ये कर रखा है कि देखिए ये यहाँ पर देखो है आपका त्रिज्या के साथ, यानी आपने dA/, क्षेत्रफल a होता है तो dA/dr यहाँ पर जो है r के सापेक्ष निकालने हैं। r बराबर 5 दे रखा है, तो पहले हम क्या करेंगे? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर हो गया πr²। अब फिर हम इसको किसके सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करेंगे? r के सापेक्ष, क्योंकि इसने r त्रिज्या के सापेक्ष पूछ रखा है, तो dA/dr बराबर देख लीजिए ये देखो ये पाई है, r² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2r, यानी किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम यहाँ पर? r के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2r, तो ये हो गया 2πr। तो बराबर यहाँ पर हम जो है r का मान रखेंगे 2π × 5 बराबर हो गया आपका 10π, और चूंकि ये क्षेत्रफल है तो वैसे सेंटीमीटर स्क्वायर पर, और किसके सापेक्ष? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर लिखा है,
क्योंकि ये देखो ये क्षेत्रफल जो है किस में होता है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है और ये त्रिज्या सेंटीमीटर में होती है। तो किसकी जो है ये त्रिज्या के सापेक्ष हो जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर जो है इसके जो है क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर होगी। देख लीजिए एक और सवाल है आपका, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वो है आपका क्या है देख लीजिए, वो ये है आपका कि एक ये देख लीजिए एक स्थिर, यहाँ पर सवाल है आपके प्रश्न पेपर में है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से क्या चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अब देख लीजिए आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपने अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग किया होगा कि जैसे अगर हम जैसे यहाँ पर शांत जल है तो शांत जल है तो उसमें क्या होता है, जैसे आप पत्थर फेंकते हैं तो इस प्रकार की लहरें उठती हैं। देख लीजिए गोल आकृति में इस प्रकार की लहरें बढ़ती हैं। तो क्या हुआ, उसने ये कहा कि क्या चीज़ हो रही है कि स्थिर झील में जो है ये तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब ये 4 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या है देख लीजिए, ये जो है आपका ये त्रिज्या है। त्रिज्या जो है ये, क्योंकि जो तरंगे देख लीजिए इसका जो तरंगे होंगी बीच से लेकर के इसकी त्रिज्या लगातार जो है देखिए बढ़ती जाएगी। देख लीजिए ये पहली जो है वृत्त बनेगा, फिर दूसरा बनेगा, इस प्रकार की तरंगे होंगी। तो ये आपका जो है जो ये 4 सेंटीमीटर पर सेकंड है वो असली में क्या चीज़ दे रखी है, dr/dt। देखो सेंटीमीटर त्रिज्या है क्योंकि इनकी त्रिज्या बढ़ रही है। देख लीजिए पहली वृत्त की छोटी, दूसरी की ज़्यादा, तीसरी की और अधिक हो जाएगी। तो ये आपका किसका मान है, आपका ये है आपका dr/dt। तो देख लीजिए यहाँ पर जो है ये प्रश्न है आपका, तो dr/dt का मान है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वो जो उसकी जो है तरंगें बढ़ रही है तो तरंग की जो है ये गति है 4 सेंटीमीटर, मानी ये गति, मैंने अभी कहा था गति मानी वेग, वो दूरी के सापेक्ष, यहाँ पर दूरी जो है त्रिज्या है तो dr/dt का मान है 4 सेंटीमीटर। तो आपने निकालना है कि उसका क्षेत्रफल जो है किस उससे बढ़ रहा है। तो वैसे देख लीजिए अभी पिछले सवाल में हमने बताया कि वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया πr²। तो यहाँ पर देखो उसमें हमने त्रिज्या के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट किया था, इसमें हम जो है किसके सापेक्ष कर रहे हैं, समय के सापेक्ष। तो dA/dt यानी इसका a के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करने पर तो ये dA/dt बराबर हो जाएगा, ये पाई तो पाई है यहाँ पर, r² का डिफ्रेंशिएशन हो जाता 2r और dr/dt। याद रखिए यहाँ पर अभी पिछले सवाल में आपने देखा यहाँ पर केवल आपका जो है जो डिफ्रेंशिएशन हुआ था वो हुआ था 2r, क्योंकि यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएट किया गया था वो r के सापेक्ष, लेकिन यहाँ पर जो है t के सापेक्ष किया गया है तो 2r तो आएगा लेकिन साथ में dr/dt भी आएगा। बराबर इस मान को रखेंगे तो ये 2 पाई और r का मान 10 दे रखा है और dr/dt का मान जो है आपका जो है ये 4 dr/dt का मान जो है आपका क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। तो ये हो गया 10 चौको 40 दूना 80 पाई सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर सेकंड की जो है उनका क्षेत्रफल जो है, जो तरंगे उठ रही हैं वृत्ताकार तरंगे, वो उनका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, 80 पाई वर्ग सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से जो है क्या हो रहा है, वो उनका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। इसी प्रकार से एक और सवाल है यहाँ पर कि एक जो है आपका यहाँ पर देख लीजिए एक सवाल है यहाँ पर, ये यहाँ पर जो है किसी आयत की लंबाई x 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। देख लीजिए आयत की लंबाई, जो लंबाई क्या ले रखी है उसने, x किस दर से घट रही है, 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। यानी ये 3 देखो सेंटीमीटर में तो जो आपकी जो है लंबाई है, अब पर मिनट मानी समय के सापेक्ष है, तो ये किसका मान है, dx/dt का मान है 3 सेंटीमीटर पर मिनट। और चूंकि ये घट रही है तो इसको माइनस होना चाहिए। तो लंबाई जो है वो 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई जो है वो चौड़ाई को उसने लिया है y बराबर है 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है।
देख लीजिए, लंबाई 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, लंबाई x है, ये समय के सापेक्ष है, और चौड़ाई जो है y है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। x बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है, लंबाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और y बराबर 6 सेंटीमीटर दे रही है, यानी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तब आयत के नंबर ए परिमाप और नंबर बी क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। यानी आपने परिमाप के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो देख लीजिए कैसा होगा ये सवाल, यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए, यह आपका लंबाई x के परिवर्तन की दर है dx/dt, जैसे मैंने अभी बताया, ये है -3 सेंटीमीटर पर मिनट। माइनस इसलिए है क्योंकि ये घट रही है, लंबाई के जो परिवर्तन हो रहा है, लंबाई क्या हो रही है? घट रही है। तो dx/dt बराबर -3 सेंटीमीटर पर मिनट, और चौड़ाई y के परिवर्तन की दर है, यानी dy/dt समय के सापेक्ष है, ये 2 सेंटीमीटर पर मिनट है, ये क्योंकि ये बढ़ रही है। तो आपने क्या ज्ञात करना है? 2 चीज़ें ज्ञात करनी है। एक तो ज्ञात करना है dp/dt पैरामीटर, यानी इसका जो है आपका परिमाप, इसका परिमाप के परिवर्तन की दर, और दूसरा dA/dt यानी क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है समय के सापेक्ष। और x बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा, y बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? परिमाप की। देख लीजिए परिमाप, देख लीजिए यहाँ पर परिमाप आप जानते हैं आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणा x धन y। तो आपने जो है ये p बराबर हो गया। अब इसको जो है क्या करेंगे आप, x p इसको जो है x के t के सापेक्ष इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो dp/dt बराबर हो जाएगा 2, ये dx/dt हो गया, धन dy/dt हो गया। तो ये दे रखा आपका 2, dx/dt का मान देख लीजिए, यानी लंबाई के परिवर्तन की दर है ऋण 3 थी क्योंकि घट रही थी, तो ये -3 हो गया, और ये हो गया आपका +2, यानी dy/dt का मान, यानी चौड़ाई के परिवर्तन की दर 2 है, तो ये हो गया आपका कुल मिला के ये आपका ये 2 इंटू ये देखो -3 + 2 जो है -1 होता है, यानी -2, तो बराबर हो गया -2 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी उसका जो परिमाप है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या हो रहा है? उसका क्या हो रहा है? घट रहा है। ये परिमाप जो है ये यहाँ पर जो है आपका -2 आया, तो जो है इसका परिमाप जो है आपका 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से जो है आपका क्या हो रहा है? वो घट रहा है, माइनस में आया मानी घट रहा है आपका। अब दूसरा निकालेंगे हम यहाँ पर क्षेत्रफल। ये देख लीजिए यहाँ पर क्षेत्रफल, तो देख लीजिए आयत का क्षेत्रफल बराबर a बराबर होता है आपका xy, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब इसको t के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पर गुणा का सूत्र लिखेगा। पिछले चैप्टर में हमने आपको 2 फलनों के गुणनफल का, डेरिवेटिव्स का गुणनफल बताया था आपका, कि पहले का गुणनफल यानी dx/dt इंटू दूसरा मानी y प्लस पहला मानी x इंटू दूसरे का डिफ्रेंसिएशन dy/dt बराबर हो गया। देख लीजिए ये -3, ये हो गया आपका -3 हो गया, ये आपका dx/dt का मान -3 है और y का मान है आपका 6, धन ये हो गया आपका x का मान 10 है, इंटू ये हो गया आपका dy/dt का मान 2 दे रखा है, तो ये हो गया आपका -18 और +20। ये देखो 6 × 18 हुआ, ये तो -18 हुआ और +20, तो ये आपका हो गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। चूँकि ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया। तो देखिए इसका मान क्या आया? धनात्मक आया, अर्थात इसका जो क्षेत्रफल है वो 2 वर्ग सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, जबकि इसकी लंबाई देखिए, लंबाई 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से जो है, सेकेंड में नहीं है ये मिनट में है, 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही थी, और चौड़ाई जो है 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही थी। तो हमने देखा कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड नहीं होना है यहाँ
पर जो है आपका क्या होना है, पर मिनट की दर से जो है बढ़ रहा है। जबकि इसका जो यहाँ पर देखो, इसका जो परिमाप है वो जो है आपका ऋण 2 सेंटीमीटर पर मिनट आया, अर्थात ऋण 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या हो रहा है, ये इसका जो है परिमाप घट रहा है। तो देख लीजिए, हमने दोनों चीज़ें बता दी आपको कि आयत जो है, आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर पर बढ़ रहा है और परिमाप 2 सेंटीमीटर दर से क्या हो रहा है, यहाँ पर घट रहा है। ये घट रहा है, दो परिमाप जो है घट रहा है। और आयत यहाँ पर होना चाहिए था, आयत का क्षेत्रफल होना चाहिए था आपका, यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल इस प्रकार से होना चाहिए था आपका। तो आपने अभी निकाल के देखा इस प्रकार से। एक सवाल और है आपका, इसमें देख लीजिए, यहाँ पर ये आपका जो है एग्जाम्पल नंबर जो है आपका 5 है। इस सवाल को देख लीजिए पहले एक बार। किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में, यानी कि x सामान जो है उत्पादन करना है, कुल लागत देख लीजिए, कुल लागत cx रुपये में। अब कुल लागत है ये cx बराबर 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000 है। ये है आपका कुल लागत cx कुल लागत है से प्रदत्त है, ये कुल लागत है। आप सीमांत लागत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने आपने, सीमांत, ये कुल लागत है, cx कुल लागत है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है। 3 इकाई उत्पादित की जाती है माने देखो x का मान है, ये x इकाइयाँ, तो x का मान है 3 इकाई उत्पादित की जाती है। तो ये 3 इकाई किसका मान है, असल में x का मान है 3 की जाती है। जहाँ सीमांत लागत क्या है आपका mc से हमारा अभिप्राय किसी स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण लागत में तात्कालिक परिवर्तन की दर है। देख लीजिए, आपको उसने स्पष्ट कह दिया है कि ये कुल लागत है और आपने निकालनी है सीमांत लागत की दर निकालनी है। तो सीमांत लागत की दर कैसे निकालेंगे, उसने कह दिया सीमांत लागत यानी mc। ये mc है क्या चीज़ है, संपूर्ण लागत के तात्कालिक परिवर्तन की दर, संपूर्ण लागत के तात्कालिक परिवर्तन की दर है। तो देख लीजिए, मैं आपको इसको बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया, यहाँ पर कुल लागत cx बराबर है 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x और प्लस है ये आपका 5000 है। ये देखो 5 3 है 5000 है। और x का मान मैंने कह दिया 3 इकाई है, x का मान जो है 3 इकाई है। तो सीमांत लागत यानी mc, सीमांत लागत क्या है उसने अपने आप स्पष्ट किया है सवाल में, प्रश्न में पूछा, बताया उसने कि सीमांत लागत क्या है, कुल लागत यानी c के परिवर्तन की दर है। तो दर किसके सापेक्ष होगी यहाँ पर, क्योंकि ये x में है तो x के सापेक्ष होगी यहाँ पर, ऐसा नहीं यहाँ पर t के सापेक्ष होगी या x के सापेक्ष होगी। ये फलन जो है x के रूप में दे रखा है। तो आपका देखो सीमांत लागत mc बराबर होगी आपका dc/dx। उसने स्पष्ट कहा है कि जो आपकी सीमांत लागत है यानी mc है, वो जो है क्या है आपकी कुल लागत के परिवर्तन की दर। कुल लागत है cx, उसके परिवर्तन की दर होगी dc/dx। यहाँ पर मैं cx ना लेकर खाली dc लिखा है। तो बराबर देख लीजिए यहाँ पर बराबर जब हम dc/dx निकालेंगे यहाँ पर, यानी इसका अब हम जो है यहाँ पर जो ये c है, इसका x के सापेक्ष जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर देखिए 0.005 ये x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, इसका 3 आगे आ जाएगा x स्क्वायर। तो 3 का जब 0.005 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 0.015। देख लीजिए ये कहाँ से आया 0.015, जब हम इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं
तो ये 3 आगे आ जाता है। तो 3 का जब 0.005 से गुणा करेंगे तो 0 5 यहाँ 15 हो गया, तो 0.015 और एक्स स्क्वायर इसका, यानी 3x स्क्वायर इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया। यहाँ पर एक लाइन ऐसे लिखी जा सकती थी आपकी, अगर आप बहुत जो है लिखना चाहते थे तो ये हो जाता है आपका 0.005, ठीक है, इंटू 3x स्क्वायर, ये लिख देते इसके, तो मैंने सीधे गुणा करके लिखा हुआ है। अब ये है आपका यहाँ पर माइनस, देख लीजिए ये आपका 0.02 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो गया आपका 2x, और प्लस जो है आपका 30x का हो गया 30 तो वैसे रहेगा, x का डिफ्रेंसिएशन है। तो ये एक लाइन मैंने शॉर्ट कर रखी है, तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया 0.005 इंटू 3, ये तो 0.015 एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस हो गया ये आपका, देख लीजिए जी, ये 2 से जब गुणा करेंगे तो 0.04 एक्स हो जाएगा और प्लस 30। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, x का मान रखना है इसमें, तो बराबर 0.015 इंटू एक्स का मान है 3, यहाँ पर 3 इकाई दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर ऋण 0.04 इंटू एक्स मानी 3 धन 30 हो गया। जब देखो ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 को 15 इससे गुणा करेंगे तो 15 नमा 135 होता है, तो 0.135 माइनस, देख लीजिए 3 चौको 12 तो 0.12 प्लस 30। जब इसको कैलकुलेट करेंगे आपको ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो 30.135 है, इसमें जब हम 0.12 घटाएंगे तो ये हुआ 30.015। अर्थात क्या हो गया, जो सीमांत लागत है उसका मान है आपका 30.015। बहुत सरल सवाल है, क्योंकि प्रश्न में उसने स्वतः ही दे रखा है कि आपका जो है सीमांत लागत क्या है, कुल लागत के परिवर्तन की दर। ये समझना आपने, कुल लागत के परिवर्तन की दर का मतलब ये कुल लागत CX है और उसके परिवर्तन की दर होगी उसका x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन, यानी dc/dx। तो हमने इसका जो है डिफ्रेंसिएशन x के सापेक्ष निकाला और बाद में x का मान जो है 3 रख दिया। ठीक हो गया। एक और सवाल, और अंतिम सवाल है इस चैप्टर का, एक और एग्जाम्पल है, सेम सवाल है यहाँ पर, देख लीजिए ये कह रहा है, देख लीजिए किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से में प्राप्त कुल आय रुपये Rx बराबर है 3x स्क्वायर प्लस 36x और प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है। वहाँ पर कुल ये देख लीजिए, कुल आय विक्रय बेचने से कुल आय, तो ये कुल आय है आपकी, क्या है आपका 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। जब x बराबर 5 है, कितनी इकाइयाँ जो है, क्या कि इसमें स्पष्ट दे रखा है x बराबर 5, तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए। आपने क्या ज्ञात करना है, सीमांत आय। उसमें पिछले सवाल में आपने सीमांत लागत ज्ञात की थी, इसमें सीमांत आय ज्ञात करना है। और ये भी बताया गया है कि सीमांत आय क्या है, जहां सीमांत आय यानी जिसको आप कह रहा है, वो कह रहा है MR कह रहा है, इससे हमारा अभिप्राय किसी क्षण विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष संपूर्ण आय के परिवर्तन की दर, यानी आपका जो है सीमांत आय क्या है, संपूर्ण आय के परिवर्तन की दर। तो कैसे हल कर रखा हमने, देख लीजिए इस सवाल को, बिल्कुल सेम सवाल है कि कुल आय यानी Rx बराबर है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ये है आपका जो है ये आपका जो है ये वो है आपका Rx का मान दे रखा है, संपूर्ण आय तो ये है आपकी। अब आपने दिया x बराबर 5 दे रखा है, पिछले सवाल की भांति, तो सीमांत आय बराबर हो गया MR बराबर संपूर्ण आय के परिवर्तन की दर। अब परिवर्तन की दर मानी इसका डिफरेंशिएशन R के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो dr/dx का मान आपको ज्ञात करना है, यानी सीमांत आय MR बराबर हो गया dr/dx। उसने स्पष्ट कह रखा है कि ये संपूर्ण जो है आपकी जो सीमांत आय है वो संपूर्ण आय के परिवर्तन की दर है। तो परिवर्तन की दर समझना आपने, परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा, dr/dx। मैंने Rx नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो dr/dx। जब हम dr/dx इसका x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये देखो 3 इंटू ये x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो 3 दूना 6x हो जाएगा, धन ये है 36x
तो 36x का 36 हो जाएगा और धन 5, यानी इसका हमने x के सापेक्ष क्या कर दिया, डिफ्रेंसिएशन कर दिया। अब यहाँ पर x का मान रखना है हम 5, तो 6 गुणा 5 हो गया यहाँ पर, और धन 36, तो 6 पंजा 30, 30 बराबर हो गया आपका 66। 36 और ये 30 हो गया और ये 36 हो गया, तो 66 हो गया। तो सीमांत आय का मान हो जाएगा आपका कितना, 66। यानी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको सोचना है, उसने आपको कह दिया कि सीमांत आय क्या है, कुल आय के परिवर्तन की दर। भाई यही समझना आपने, परिवर्तन की दर का मतलब डी आर बटे डी एक्स, एक्स के सापेक्ष। तो इस प्रकार से मैंने आपको इसके कुछ प्रश्न बताए और आपने क्या करना है, इसके बाद जो है प्रश्नावली जो 6.8 है, 6.1 है, उसके प्रश्नों को आप इस आधार पर आसानी से हल कर सकते हैं। ओके।